पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 8 में कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त अगर आप प्रभु ईसा मसीह को जानना अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानते हैं तो कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम में से कुछ लोग शायद कई सारी चीजों को सह रहे होंगे। वो हमारी आर्थिक परेशानियां हो सकती है, वो हमारे जीवन की हार हो सकती है, वो हमारी जीवन की बीमारियां हो सकती है। पर विश्वास कीजिए कि इनमें से कुछ भी इस समय प्रभु के अनुग्रह को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम यीशु के नाम को जानते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो इस वक्त हम हमारे जीवन के लाभ में हैं। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 20 से 21 में कहता है, ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है, प्रज्ञा और शक्ति उसी की है, काल और ऋतु उसी के हाथ में है। वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उलटता है। वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। इस दुनिया में हर एक अनुग्रह, चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो चंगाई हो या वो उद्धार हो, उसका सिर्फ एक स्रोत है और वो हमारे प्रभु यीशु हैं। आमीन। इस वक्त यदि हम उस नाम को जानते हैं तो हम खुश नसीब हैं प्यारे विश्वासियों, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अभी तक प्रभु के नाम को नहीं जानते, जिन तक प्रभु का नाम कभी पहुंचा ही नहीं है, जो अपने जीवन के हर एक कठिनाइयों को सह रहे हैं, हर एक दर्द को सह रहे हैं, पर यीशु के नाम को नहीं जानते हैं। प्यारे विश्वासियों, यदि हम सब कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर यीशु का नाम हम नहीं जानते हैं तो हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। आइए इस वक्त हम ये प्रार्थना करते हुए कि यीशु का नाम हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक दिल उसका नाम स्वीकार करे, उसकी स्तुति आराधना करे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि हम स्वयं प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने मुंह से उसकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं और हम प्रभु के इतने करीब हैं। आइए इस वक्त अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में लगाते हुए, अपने मुंह से उसका नाम लेते हुए उसे महिमा और सम्मान प्रदान करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु मेरी पूरी उम्र बीत जाए प्रभु। यस लॉर्ड, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाओ। तेरा नाम लेकर प्रभु यीशु नाम ले मिलकर हम गाएं, इबादत में बन जाओ। यीशु नाम लेकर ज़ह नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु। धन्यवाद देते हुए हम खुश गाएं, नसीब हूँ मैं, ज़ह आनंद और स्तुति आराधना के साथ। पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु। धन्यवाद प्रभु। खुश नसीब हूँ मैं। प्यारे विश्वासियों, धन्यवाद और स्तुति आराधना एक ऐसा अनुग्रह है जो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि हमारे पास जीवन की हर एक खुशी है लेकिन यीशु नहीं है तो वो खुशी किस काम की। यदि हम बहुत ही ज्यादा संपन्न है, हमारे पास धन संपत्ति है, लेकिन हम उसे यीशु को समर्पित नहीं करते हैं तो वो संपत्ति किस काम की।
यदि हमारे पास दुनिया की हर एक चीज मौजूद है पर हमारा यीशु नहीं है, तो यकीन मानिए कि इन सभी का कोई काम नहीं है। आइए हम इस वक्त हमारी हर एक प्रार्थना में सिर्फ यीशु को मांगते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में चंगाई मांग रहे हैं, तो आइए हम उसमें यीशु को रखें, हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आइए हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई अपने आप आ जाती है। आमीन। जो यीशु के पीछे जाता है उसके पीछे अनुग्रह आता है। आइए अपने दिल को स्तुति आराधना से भरते हुए प्रभु के वचनों पर विश्वास रखते हुए, जो कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तो काफी है मेरे लिए। तेरी मेहरबानियाँ यस जीसस। मुझ पर है काफी। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ सिर्फ तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर काफी है प्रभु। तेरी मेहरबानियाँ आमीन। मुझ पर है काफी। आइए हम आनंद के साथ गाएं, बहू मैं धन्यवाद देते हुए। उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश तू मेरे करीब है प्रभु, ये मेरी खुश नसीबी है प्रभु। नसीब हूँ मैं और उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 6 कहता है, तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर हम मनुष्य होकर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, उनकी पढ़ाई की, उनके लिए पैसों की, उनके लिए हर एक चीज को जमा करते हैं ताकि उन्हें आगे चल के कोई कमी ना हो, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें हमसे भी ज्यादा, हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यार करता है, क्या उसने हमारे भविष्य के लिए निर्धारित योजनाएं नहीं बनाई होगी? उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। यदि हम देखेंगे हमारी आंखों की पुतली की ओर एक धूल का छोटा सा कण भी आता है तो हम उसे झटके से बंद कर लेते हैं। तो क्या हमारी ओर आने वाली मुसीबत में प्रभु हमें अपने पंखों में नहीं छिपाएगा? वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला ईश्वर है। जिस तरह से एक चिड़िया अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखती है, उसी तरह से प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे रखता है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके पंखों के नीचे हम हमेशा सुरक्षित हैं। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमें हर एक चीज प्रदान करता है और जो हमें हर वक्त अनुग्रह से भरता है। आइए अपने दिल को तैयार करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, सिर्फ तुझ में जिंदा हूँ मैं प्रभु। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। आइए इस वक्त हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके नाम ने हमें जिंदा रखा है
और आइए ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। ना जाने ऐसी कितनी बार हुआ होगा जब हमारे लिए हम मनुष्यों से दया की मांग करते होंगे, पर हमारा ईश्वर उस वक्त हमारे साथ रहता है। कई बार हम सहायता मांगते होंगे, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर हमारा सहायता करता है। आइए उस ईश्वर की स्तुति आराधना पूरे आवाज ऊंची करते हुए हम करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 वी प्रेज यू जीसस। हर उस वक्त के लिए प्रभु जब तूने हमारी सहायता की है, जब तूने हमारी सहायता के लिए हमें मदद भेजी है प्रभु, हर उस क्षण के लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। खुश नसीब है प्रभु हम कि हम तेरे नाम को जानते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद